Sum of an AP is represented by Sn equals to n by 2 2a plus n minus 1 d. It can also be derived as a plus n minus 1 d. ये क्या होती है? हमारी लास्ट टर्म होती है n by 2 a plus n. तो अब ऐसे के दो फॉर्मूले हो गए आपके पास. फॉर्मूला एक्चुअली में एक ही है, लेकिन दो तरीके से लिखा जा सकता है. फर्स्ट टर्म रिलेटेड एंड फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो दोनों ही गिवन होंगी क्वेश्चन में, तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली. अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो मैं सिखाने जा रहा हूं आपको. एक एपी गिवन है. S1 का मतलब क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट टर्म. तो A1 ही होना है. हाँ है ना? S2 का मतलब होगा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि A1 प्लस A2. S3 का मतलब होगा सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3. S4 का मतलब होगा सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड सो ऑन Sn, जिसका मैंने आपको फॉर्मूला दिया है. इसको लिख लो. ये काफी यूज होने वाला है. इट्स अ कंसेप्चुअल थिंग. ठीक है. अब मैं आपसे अगर कहूं कि आपको S2 गिवन है और S1 गिवन है, तो S2 माइनस S1 क्या निकलेगा? A2. S3 माइनस S2 क्या निकलेगा? A3. S4 माइनस S3 क्या निकलेगा? A4. इसी तरीके से Sn माइनस Sn माइनस 1 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे मिलेगा An. दिस इज द फॉर्मूला. एक बार लास्ट वाला बता दीजिए क्या लिखा है? Sn माइनस 1. ये ऐसे है कुछ भाई. S2 में से S1 सब्ट्रैक्ट करो तो मेरे को A2 मिल रहा है. ये 2 है तो ये भी 2 है. ये 3 है तो ये भी 3 है. ये 4 है तो ये भी 4 है. तो अगर Sn में से Sn माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो An मिलेगा ना जनरल फॉर्म में. चलो क्वेश्चन लिखो एक फटाफट से. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स. फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 terms of an AP eight, 3, minus 2 and so on. Solution. Again write down AP. AP is given to us 8, 3, minus 2 and so on. इसमें से A निकला मेरा 8, D निकला मेरा 3 माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 5. क्रॉस चेक किया, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5. दैट मींस हमारा ये B करेक्ट है. ऐसे का फॉर्मूला मैंने बताया आपको. A n by 2 2a plus n minus 1 d. हमें निकालना है S22. दैट मींस 22 by 2 2 into 8 plus 22 minus 1 d is given to us minus 5. S22 is equals to 11 into 16 plus, in fact, minus
21 इंटू -5 प्लस ये आएगा यहाँ पे 11 इंटू 16 -105 ठीक है, हो गया? Yes, sir. Sir, just a second. कर लो. Sum of first 40 terms is 1050 and the first term is 10. First term is 10. Find 10th term. Oh, it's 20th term. क्या लिखोगे? Let the common difference be D. Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a plus n-1d. हमारे पास S14 गिवन है, that is 14/2 2 into 10 plus 14 minus 1 into d. This comes out to 7. 1050 equals to 7 times of 20 plus 13d. This is 150 equals to 20 plus 13d. 130 equals to 13d. d equals to 10. A20 is equals to a plus 20 minus 1 b. That is 10 plus 19 into 10. 200. Important question because हम इसमें हम number of terms निकालने वाले हैं. या how many लिख दिया terms तो लिखा ही नहीं मैंने. Come on the board first. AP given to you 24, 21, 18 and so on. So from here A is 24, D is -3. ठीक है? Let Sn equals to 78. अब हम क्या मान लेंगे? Sum of n terms of an AP. Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a plus n-1 d. 78. n/2 2 into 24 plus n-1 d is what? -3 equals to 78. n into 48 minus 3n plus 3 equals to 140, 156. n into 48, 51 minus 3n equals to 156 minus 3n square plus 51n equals to 156. So इसको लिख सकते हैं 3n square minus 51n minus 156 equals to 0 प्लस आएगा. सर स्क्वायर कैसे आया? बाहर n है, ये 51 है, ये 3n है. इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो n 51n आएगा और n को 3n से करूंगा तो -3n स्क्वायर आएगा. इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा. फिर -1 से हर जगह मल्टीप्लाई कर दिया है बोथ साइड्स. 3 से फर्दर डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर 3 1 3 7 21 प्लस 5 15 3 0 0 2 आएगा 52.
इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? n माइनस 13 n माइनस 4 इक्वल्स टू 0, या तो n की वैल्यू 13 होगी या फिर n की वैल्यू 4 होगी। अब एक सवाल है, कोई मुझे बताएगा कि n की वैल्यू 13 भी आ रही है और 4 भी आ रही है, इसको जस्टिफाई कैसे करें? कौन बताएगा? Who wants to win a chocolate? Dairy Milk. n की वैल्यू 2 आई है, इसका मतलब है आपका जो S13 है और S4 है वो इक्वल है। मीन्स जस्टिफिकेशन कैसे हो सकता है? आवर d इज -3 विच इज नेगेटिव, तो जो फर्स्ट 4 टर्म्स आएंगी उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 78। उन 4 टर्म्स के अंदर मैं 9 टर्म्स और जोड़ूंगा जो नेगेटिव ऑलरेडी होंगी, ठीक है? तो उनका जब सम करने जाऊंगा तो वो भी 78 ही आएगा। चाहो तो करके देख लो। Can you explain this once again? 24, 21, 18, 15, इसका टोटल बताओ। ट्वेंटी फोर, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 0, -3, -6, -9, -12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इसका सम बताओ जल्दी से। सर दोनों का 78 आ रहा है। Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। हमें क्या गिवन है? an 3 + 2n। हमें निकालना क्या है? S24। n इक्वल्स टू 1, a1 क्या निकलेगा? 3 + 2 × 1 दैट इज 5। n इक्वल्स टू 2, a2 3 + 2 × 2 इक्वल्स टू 7। n इक्वल्स टू 3, a3 3 + 2 × 3 इक्वल्स टू 9, सो ऑन। हमारा a आ गया है 5 और d आ गया है 2। S24 is given by 24/2, 2 into a 5 plus 24 minus 1 into 2। सॉल्व करो, आंसर बताओ। इसका आंसर आना चाहिए आपका 672। आ रहा है तो ठीक, वरना कैलकुलेशन मिस्टेक है। सर 672 आ रहा है। Sir, 672 आ रहा है। अब मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर्ड अ मोबाइल 600 sets by 3rd year। लिख लो, क्वेश्चन लिखो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं। मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल
manufacture 600 sets in the third year and 700 sets in seventh year. Sir, sorry. A manufacturer of mobile produces 600 sets in third year and 700 sets in seventh year. Full stop. Assume the production is increasing uniformly by fixed number every year. Sir, assume that the Production increases in uniformly every year by fixed number. Part 1. Find the production in first year. Part 2. Production in 10th year. Part 3. Total production in 7 years. First 7 years. Solution. Let the production in first year be A. Incremental production be D. ATQ कहता है A3 is 600 and A7 is 700. That means A plus 2D equals to 600. A plus 6D equals to 700. A plus 2D 600. A plus 6D 700. Subtraction करेंगे. आंसर आएगी, कैंसिल हो जाएगा. -4D equals to -100. D equals to 25. Substitute this value in this and get me the answer A. So 550. 550. Part 1 complete. Production in the first year is Yes, 550. sir. Part 2 is what? Production in the 10th 10th year. year. A10 निकाल लो. A plus 9D. 550 plus 9 into 25. Third part is total production for 7 years. First 7 years. क्या निकालना है हमने? S7. निकाल के बताओ सब लोग.